या रसूल अल्लाह, वाइज़े खुश बयान आते हैं, वाइज़े खुश बयान आते हैं, खतीबे हिंदुस्तान आते हैं, झूम कर दोस्तों लगाइए नारा, झूम कर दोस्तों लगाइए नारा, अब खिताबत की जान आते हैं, यानी अल्लामा मोहम्मद इरफान आते हैं। दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोलिए नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं में खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इरफान कादरी साहब की बात से का इस्तकबाल किया जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ख्वाजा वैसे करनी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल जामिअतुल रज़विया शम्सुल उलूम, नाराए तकबीर, अल्लामा इरफान कादरी साहब से दरवेजी, नाराए रिसालत। आ मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे, इश्क की दुनिया में हर सिम उजाले कर दे। मैंने महफिल को किया तेरे हवाले, लेकिन और अब तू इन्हें आका के हवाले कर दे। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी, मौलाया मौलस्तक़लैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे अजीज बुजुर्गों दोस्तों, जश्न ख्वाजा वैसे करनी व इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस की पवित्र सभा में आने वालों, मेरे इस्लामी और बालूडीहा के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, लाइके मुबारकबाद हैं आप हजरात कि 11 बजने के बाद भी अभी भी मजमा खचाखच भरा हुआ है। और मैं नाज़िम आला अल जामिअतुल रज़विया शम्सुल उलूम उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि जो भी बाहर हैं उनको थोड़ी देर के लिए सबको अंदर तशरीफ ले आए जो सुनने आए हैं। आप लोग सुनना चाहते हैं? कितनी देर तक आप हजरात सुनेंगे? खैर अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ सामने चचा मियाँ भी बैठे हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा कर नजात का रास्ता बना दे। पहले 2-3 मंत्र दे देता हूँ, फिर आगे बात बढ़ाता हूँ। एकम परम द्वितीय दीनानास्ते नास्ते किंचन मोहम्मद अंधकारनास्तमस्ति।
गंगा जमुना विशानम पंडितम बहुदानम सोहा। ये जो मैंने 3 छोटे छोटे मंत्र दिए बड़े महत्वपूर्ण, और आज इंशाअल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू इन्हीं मंत्रों पर होगी, क्योंकि पूरी दुनिया हमारे इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है। इस्लाम और बानिए इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन उनको बता दो इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक, बोलो मेरे भाई बोलो, क़यामत तक जिंदा रहेगा। मिटाने वाले बहुत आए, मिट के चले गए, लेकिन इस्लाम और भी उजागर हो गया। तो ये जो मैंने मंत्र पढ़े हैं, इसकी परिभाषा और इसका माना, इसका तर्जुमा, और एक हमारे हिंदू भाइयों की भागवत में शेर पढ़ी जाती है, वो शेर में आपको सुनाऊं, उस पर भी मेरी तकरीर होगी, उसी से शुरू करूंगा। शंकर गणेश मनो जगदीशा, थोड़ा सही करें आप। शंकर गणेश मनो जगदीशा, अरे सुन रे नमो नीसा बनावती सीसा। ये जैसे हमारी एक तकरीर बड़ी प्रसिद्ध हुई है, देखिए मेरे को 10 से 15 मिनट लगेगा सेट होने में, फिर सेट होने के बाद में आप बेहतर चीज ले लें। एक मेरी तकरीर यूट्यूब पे बहुत फेमस हुई है, नाता सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुत नारी। इससे बड़ी, लेकिन इसी की ज़मन में मैंने एक बात के अंदर देखी, किताबों के अंदर देखी, पंडितों से मालूम किया, तो ये जो अभी जल्दी लगभग 1 महीने के अंदर की बात है, रास्ते से गुजर रहा था, भागवत बैठी हुई थी, तो ये जुमला मैंने सुना, फिर इस पर गौर किया, पंडितों से पूछा, इस पर मेरी गुफ्तगू होगी। आइए हम और आप सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में वालिहाना आशिकाना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। हजरात आइए हुजूर की बारगाह में 2-3 अशआर पढ़ते हैं, उसके बाद में अपनी बात को हम शुरू करते हैं। एक बार पेशगी के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। रात का हिस्सा 11 के पार हो चुका है, लेकिन आशिक़ रसूल बेदाल है, मैं शेर दे रहा हूं, मुलाहिदा फरमाएं। करते हैं जो भी बेहते, करते हैं जो भी बेहते, सरकार देर तक। बोलो यार बोलो सुभान अल्लाह। कि करते हैं जो भी बेहते, सरकार देर तक, सरकार देर तक। अरे करते हैं जो भी मिदहत, करते हैं जो भी मिदहत, सरकार देर तक। तो उनका महकता रहता है, उनका महकता रहता है, किरदार देर तक, किरदार देर तक। उनका महकता रहता है, किरदार देर तक। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान तो देखो, तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। शायर अपने अंदाज में कहता, उम्मा से प्यार कितना है, छुप छुप के गार में,
छुप छुप के गार में कि उम्मा से प्यार निकला, उम्मा से प्यार निकला छुप छुप के गार में। क्या रातों को रोया करे थे, रातों को रोया करे थे सरकार दे सरकार दे। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कुरान शरीफ की आयत तिलावत फरमाई, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। और ये किताब हमारे लिए क्या है? हिदायत है ना। किसके लिए आई है? हिदायत के लिए। इसके अंदर जो जो भी जिक्र किया गया, जिन जिन बातों का जिक्र किया, अगर बंदा सही मानों में उस पर अमल कर ले तो वो कामयाब। क्या इसके अंदर आओ थोड़ा लेकर के रुझान आपका उधर पलटते हैं। हमने किताबें पढ़ी, जो शेर मैंने पढ़ा हिंदू भाइयों के ग्रंथों से बार बार पढ़ते हैं। क्या शंकर गणेश मनोज जगदीसा, अरे सुनिर नमोनी सा बनावती सीसा। इससे पहले मैंने पढ़ा था कि एकम प्रमदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। तवज्जो दें, अब मैं अपने रंग में आने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप साथ दे दे मेरा। इनकी धार्मिक किताब ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद में, उपनिषद में मिला कि एकम प्रमदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। तवज्जो दें, क्या एकम परमनित्य दीना नास्ते 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 नास्ते। क्या नास्ते नहीं है, नहीं है। कहते हैं एकम परम द्वितीय, एक ही है जो संसार को बनाने वाला, एक ही है जो कायनात को बनाने वाला। एकम परम द्वितीय, एक ही है जो पूरी दुनिया को पैदा करने वाला, पूरी कायनात को वजूद बख्शने वाला, एक ही है जो सारी कायनात को बनाने वाला। एकम परम द्वितीय, एक ही है, द्वितीय दूसरा 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 दीना नास्ते दीना नास्ते नास्ते। कहते नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। कहते हैं कम परम द्वितीय दीना नास्ते नास्ते किंचन, एक ही है जो कायनात को बनाने वाला, द्वितीय दूसरा नहीं है, नहीं है तो नहीं है, दूसरा नहीं है। मैंने कहा कुरान अब फैसला तू फरमा दे, कितने हैं कायनात को बनाने वाले, कितने पूरी दुनिया के मालिक? तो कुरान ने फरमाया नहीं नहीं, सारी कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह फरमाता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह की बारगाह में कुरान से पूछा गया, रब के कलाम से पूछा गया, हे कुरान तू बता दे सारी कायनात को पैदा करने वाला कौन? जमीन और आसमान को बनाने वाला कौन है? जमीन और आसमान को पैदा करने वाला कौन? तो कुरान ने जवाब दिया है मुझसे पूछने वाले सुन लो, सारी कायनात को बनाने वाला खुदा और खुदा की अब मैंने इनकी ग्रंथ उठा के देखे, इनकी किताब उठा के देखी, पुस्तक उठा के देखी, इसमें भी यही निकला कि हाँ कोई तो है, वो भी एक है। कितने हैं? एकम परम द्वितीय दीना नास्ते नास्ते किंचन। ये मेरे जहन में था, पंडित जी पढ़ रहे थे क्या शंकर गणेश मनोज जगदीसा। मैंने कहा पंडित जी जरा ठहर जाइए, इसका मतलब तो बता दीजिए, इसका लुभाव तो बताएं, इसका अर्थ बता दे, इसका निचोड़ बता दे। आप ये जुमला क्यों कह रहे हैं कि शंकर
इसका लब्बे लुबा पता। तो पंडित जी बोले शंकर गणेश, ये कहते हैं लेकिन हमारी शरीयत में जायज नहीं है। ये दो हैं का शंकर गणेश मनो जगदीशा। अपने मानने वालों से कह रहे, अपने भक्तों से कह रहे, अपने बच्चों से कह रहे, ऐ मेरे पालने वालों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे भक्तों, सुनो शंकर और गणेश को दोनों तुम अपना परमेश्वर मानो। किसको? दो को परमेश्वर मानो, दो को पैदा करने वाला मानो। और सुनी रन मुन्नी सब, और मानो नहीं बल्कि मानते भी हैं। और सुनी रन मुन्नी सब, छोटे से बड़े तक सब, नामत शीशा अपने सर को झुकाते हैं। क्या बोले? इसका मफहूम ये है कि शंकर गणेश को अपना ईश्वर मान करके छोटे बड़े सब उनके आगे सर को झुकाते। मैंने कहा पंडित जी ठहर जाइए, अब तुम्हारी बात पकड़ में आ गई, तुम्हारी बात पकड़ में आ गई। तुमने शंकर गणेश को कहा है, जबकि तुम्हारी ग्रंथ अथर्ववेद में आया है ये कंबरम दिए दीनानाथ की। एक तरफ तुम्हारी ग्रंथ कह रही है, एक तरफ तुम्हारी पुस्तक कह रही है, एक तरफ तुम्हारा ज्ञान कह रहा, एक तरफ तुम्हारा धर्म कह रहा है, एक तरफ तुम्हारी किताबें कह रही है। एक ही है, एक ही है, दूसरा नहीं। एक ही है, एक ही है, दूसरा नहीं। फिर तुमने दो को, फिर तुमने दो को क्यों माना? अब पंडित जी ऊपर से नीचे देखने लगे, लाजवाब हो गए। बोले मौलाना जा मैं तुझसे बहस नहीं करता, जा मैं तुझसे बहस नहीं करता। जब ये बताया उनको कि एक नास्ते किलचर, एक ही है जो कायनात को बनाने वाला, एक ही है जो सूरज को बनाने वाला, एक ही है जो आबशार को बनाने वाला, एक ही है जो समंदर को बनाने वाला, एक ही है जो पूरी कायनात को वजूद में लाने वाला, आदमी को बनाने वाला, आदम को बनाने वाला, यहया को बनाने वाला, जितने भी पैगंबर हैं एक ही है जो सबको भेजने वाला। और इस कायनात में जितने भी हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो जमादात हो, चाहे वो नबादात हो, अगर किसी ने पैदा किया है तो वह बहुला शरीक खुदा की जात है। खुदा ने सारे संसार। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ख्वाजा वैसे करनी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मौलाना फारूक कादरी साहब चतुर्वेदी, अल जामिअतुल रज़विया शम्सुल उलूम। नाराए तकबीर। एक ही है जो सारी कायनात को बनाने वाला। मैंने कहा जमीन तो बता दे, तो जमीन ने कहा तो मुझसे पूछना है, जा पूछ उससे जिसने मुझे पैदा किया। आसमान से सवाल किया गया, आसमान तो बता दे तुझे किसने पैदा किया? कहा तुझे पता नहीं है, कुरान उठा करके देख ले, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कुरान आसमान ने भी यही जवाब दिया, क्या तुझे पता नहीं है मुझे पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा है। जमीन ने कहा मुझे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा है। इंसान से पूछा गया तुझे किसने बनाया, तुझे किसने पैदा किया? हर बच्चा यही कहता है कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया। किसी से भी पूछ लो, सबका यही जवाब होगा कि वो अल्लाह है, वो भी अकेला है। मैंने कहा कुरान तू फैसला कर दे। अथर्ववेद में मिल गया एक कंबरम की दीनानास्ते, एक कुरान तू बता दे अल्लाह कितने हैं? तो कुरान ने जवाब दिया, पढ़ ले सूरह इखलास। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूबा फरमा दो अल्लाह एक। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ए महबूबा फरमा दो अल्लाह एक है, एक है, दूजा नहीं है, दूसरा नहीं है। वाह वाह। और अगर कोई दूसरा मान ले तो वो बोलो 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 काफिर हो जाता है। अब लोग इनकी किताब में भी आया कंबरम देती है, दीनानास्ते नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर तुमने क्यों माना? अब एक को नहीं माने, दो को नहीं माने, तीन को नहीं माने, करोड़ों को मानना। कितने को? कोई तो इनको माना, कोई तो किसी को भी माना।
मैंने कहा पंडित जी ये क्या है, लोग किसके आगे झुक रहे हैं? 18 करोड़ 32 करोड़ 33 करोड़ कितने करोड़ों की तादाद में इनके खुदा है। आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने कहा कुरान अब तो फैसला कर दे कि पालने वाला कौन है और पालने वाले कितने हैं, जमीन बनाने वाला कौन है और जमीन बनाने वाले कितने हैं। तो कुरान ने साफ कह दिया, रब फरमाता है महबूब आप फरमा दो अल्लाह अल्लाह एक है। अब जब अल्लाह एक है तो हो कैसा, वो दिखता कैसा है, दिखेगा कैसा, नजर कैसे आएगी, वो कैसा होगा, उसकी शान कैसी होगी, वो कैसा दिखने में होगा। तो आप अगर उलमा किराम से पूछेंगे, आप कारी शमसुद्दीन से पूछेंगे, अभी उलमा की जमात से पूछेंगे तो सब कहेंगे नहीं नहीं खुदा आज़ाए जिस्मिया से पाक है, खुदा के हाथ है नहीं ना, पैर नहीं, आंख देखता है खुदा की नहीं देखता, हाँ बगैर आंख के देखने वाला, बगैर हाथ के पकड़ने वाला। आप उलमा की जमात से पूछेंगे तो सब यही कहेंगे जो आज़ाए जिस्मिया से पाक वही खुदा की जात है। मैंने कहा पंडित जी यार चलो मैं पंडित के बारगाह में चलता हूँ। पंडित जी अब तुम खुद बता दो खुदा कैसा होना चाहिए, इबादत जिसकी की जाए वो कैसा होना चाहिए। मैंने तुलसीदास का दामन थामा, आलम तसव्वुर में मैंने कहा तुलसीदास अब तुम बता दो कि खुदा। तो तुलसीदास ने अपने मानने वालों को, अपने भक्तों को इकट्ठा किया और भक्तों ने जब पूछा तो कहा मुझसे पूछते हो कैसा होना चाहिए, तो सुनो तुलसीदास की ज़बानी सुनो। किताब का नाम है रामचरितमानस है, खंड नंबर 117 है। उसी के अंदर लिखता है और कहता है क्या, खुदा की शान बयान करता है, जिसकी इबादत की जाए वो कैसा होना चाहिए। उसी खंड नंबर 117 में लिखता, क्या खूब लिखा, बड़ी प्यारी बात कही। क्या, जब भक्तों ने सुना तो होश उड़ गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बड़े अछूते अंदाज में कहता क्या कि पद बिन चले, तुलसी कहता कि पद बिन चले सुनई बिनु काना। पूछने वाले ने पूछा जनाबे वाला बताओ जिसकी इबादत की जाए, जिसकी पूजा की जाए वो कैसा होना चाहिए, जिसके आगे सर को झुकाया जाए वो कैसा होना चाहिए। तो तुलसी ने अपने भक्तों से कहा मुझसे पूछने वाले सुनो क्या कि पद बिन चले सुनई बिनु काना, अरे कर बिन कर मुकरे विधनाना। विधनाना कहते हैं भगवान ईश्वर को, पालने वाले को कहते हैं। पद बिन ईश्वर वही होगा, इबादत के लायक वही होगा जो बगैर पैर के चलने वाला हो। सुनई बिन काना, जो बगैर कान के, बोले यार बगैर कान के सुनता हो और बगैर हाथ के सकल रस भोगी। अरे बिन बानी बकता बड़ा जोगी, तन बिन परस नयन बिनु देखा। शान बयान करे कि तन बिन परस नयन बिनु देखा। कहते आदमी के जिस्म को भी देखे, कायनात को भी देखे, जमाने को देखे, लेकिन बगैर नयन के देखने वाला हो, बगैर आँख के देखने वाला। तन बिन परस नयन बिनु देखा, करही घराना बिनु बास सीसा। तुलसी ने कहा है मुझसे पूछने वाले सुन लो, खुदा की जात वही है जो बगैर पैर के चलने वाला, जो बगैर हाथ के पकड़ने वाला, बगैर जबान के बोलने वाला, बगैर नाक के सूंघने वाला, बगैर आँख के देखने वाला, बगैर कान के सुनने वाला, वही खुदा है। उसी को इसी के आगे अपने सर को झुकाना चाहिए। मैंने नजीब एतराज से पूछा कि तुम जिसके आगे अपने सर को झुकाते हो बताओ क्या वो हाथ वाला है, क्या वो पैर वाला है, क्या वो ज़बान वाला है, क्या वो नाक वाला है। तो ये जवाब दिए मियां मेरा खुदा वो है जो आज़ाए जिस्मिया से पाक है, वही तो खुदा की जात है। जिंदाबाद। खुदा की जात है जो आज़ाए जिस्मिया से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला देखता तो है मगर आँखों से, सुनता तो है मगर कानों से
पकड़ता तो है लेकिन हाथ से पाक है। रब तबारक व तआला अपनी कुदरत इलाहिया से देखता सुनता अलीम व खबीर है, वो हर तुम्हारे पोशीदा राज को जानता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए एक कानून नाफिज कर दिया। वो कानून क्या है? अल्लाह फरमाता है वो कानून जो भेजा गया वो कोई और नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस। अल्लाह जब वो तुम्हारे पास आ जाए, जब वो तुम्हारे पास आए और तुम्हें मिला, भेजा महबूब के जरिए से, नाजिल फरमाया, और तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम उस पर अमल करो। जब कुरान पढ़ोगे तब तुम्हें उसकी अहमियत समझ में आएगी। अब ये तब तुम पढ़ोगे नहीं है, ना तुम जानोगे, न माँ बाप का जो है अदब सीखोगे, न फरामीन पर अमल करोगे कुरान और हदीस की, तो कहां से तुम्हें पता चलेगा? तो इस्लाहे मुआशिरा जो ये है कॉन्फ्रेंस, इसका मसला ये है कि अगर हम हदीस मुस्तफ़ा और कुरान अजीम पर अमल करेंगे, सुनेंगे, दीन की तरफ रग़बत करेंगे, दीन की तरफ जाएंगे, दीन को सीखेंगे, पढ़ेंगे, तभी ना हमें कुछ समझ में आएगा। और जब हमने दीन ही नहीं पढ़ा, न सीखा, न समझा, न सुना, न उलमा की सोहबत में बैठे, न मदारिस को गए, न मसाजिद को गए, तो हमें कहां से मिलेगा? अगर आपको ये सब दर्स और नेक और अच्छे अमाल का जो तरीका मिलेगा, जिंदगी गुजारने का सही सलीका मिलेगा, तो वो कुरान और हदीस से मिलेगा। कॉलेज तुम्हें नहीं दे सकते, ये यूनिवर्सिटियां तुम्हें नहीं दे सकती, जो बड़े इंग्लिश पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं ये तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं दे सकते, जबकि खुद उन्हें जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम है, जबकि खुद उन्हें बैठने का अंदाज नहीं मालूम, जबकि खुद उन्हें उठने का तरीका नहीं मालूम है, वो तुम्हें दर्स कहां से देंगे? ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी खुशगवार हो जाए, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाए, और तुम अगर चाहते हो कि हम कामयाब हो जाए, तो अल्लाह के मुकद्दस किताब को उठाओ और पढ़ो और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह जब कुरान को पढ़ोगे, अमल करोगे, तो इंशाअल्लाह तुम ना अमल करोगे तो कामयाब कैसे होगे? तो जब ये तुम कामयाब नहीं होगे तो तुम अपने माँ बाप को भी सताओगे, भाई बहनों को सताओगे, अजीजों अकारीब को सताओगे। तब तिरसाधु की नजर पड़ी, तिरसाधु की नजर पड़ी माहौल के एतबार से, जमाने के एतबार से। आजकल के जो माहौल है, बढ़िया बच्चा है, अच्छा बच्चा है ना, तो उसको इंग्लिश में भेजेंगे, अलूला लगा तो उसको मदरसे में भेजेंगे, जिसका जहन खुंद है उसको मदरसे में भेजेंगे। तो जब मदरसे में नहीं पढ़ पाएंगे तो हाफिजी इमाम साहब पे झगड़ेंगे। तो सुनो, तिरसाधु की नजर पड़ी तो अंदाज में बोले क्या? नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। सौगाती है ना, दर्द भरे। कभी बाप को बाहर निकाला जा रहा, कभी तो माँ को बाहर निकाला जा रहा। इससे बड़ी दर्द भरी और क्या सौगात हो सकती है? नई सदी में, और है ऐसा बहुत लोगों को मैंने देखा, जब तुम्हें कुरान अपने बच्चों को पढ़ाना था, इल्म दीन से आरास्ता करना था, तो तुमने कॉलेजों में भेजा। अब कॉलेजों में क्या दर्स मिलता है जानते हो? वो आज बच्चा तुम्हारे साथ करता नजर आता, जैसे शादी हो गई तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल। आप इस्लाह मुआशरा है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में नया सवेरा हो, जब अल्लाह तुम्हें औलाद दे, तो उस औलाद को सबसे पहले तुम दीन की तालीम से आरास्ता करो, कुरान की तालीम से आरास्ता करो, मदरसे में भेजो। मदरसे में जब बच्चा आएगा तो कुरान पढ़ेगा और रसूलुल्लाह की हदीस को सीखेगा, मुस्तफा की शरीयत को सीखेगा, मुस्तफा के फरामीन पर अमल करेगा। कसम खुदा से, कसम खुदा की, जब बच्चा पढ़ करके मुस्तफा की शरीयत को सीख करके अपने घर पे जाएगा, तो वही अखलाक जो कुरान में बताया गया, वही प्यार जो हदीस में बताया गया, अपने माँ बाप के साथ में कहेगा। अल्लाह फरमाता है वो बिल वालिदैन इहसाना, जब ये बच्चा कुरान की आयत पढ़ेगा तो
तो अपने माँ बाप के साथ में, अपने वालिदैन के साथ में एहसान सुलूक करेगा, अच्छा बर्ताव करेगा। हमें मियाँ किताबें उठा करके देख लो, मैंने और किताबें पढ़ के देखा है, मैंने स्मृति पढ़ के देखा, किसी भी धर्म की किताब उठा के देख लो, जो धर्म मजहब इस्लाम जो शिक्षा, जो तालीम और तरबियत, जो आला तालीम देती है, वो किसी धर्म में आपको मिलने वाली नहीं है। और मिल्लत के नौजवानों, मैंने हिंदू भाइयों की किताबें पढ़ी है, उसके धर्म के बारे में बताऊं, उनके अंदर इतना ऊंच नीच भर गया है। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, कभी तुलसी कहते हैं सुनो कि ढोला गवारा शूद्र पसुनारी, इतनी तमीज नहीं है। लेकिन इस्लाम, मजहब इस्लाम तुम्हें ऐसा दर्ज देता है अपनाइयत का, मोहब्बत का, इखलास का, प्यार का। जब तुम कुरान पढ़ोगे ना तभी इखलास में प्यार होगा। कहते ढोला गवारा शूद्र पसुनारी, शकल तारी ना के अधिकारी। आप मजहब इस्लाम से पूछ लो, ऐ इस्लाम तू बता दे गरीबों के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए, यतीमों के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए, बेवाओं के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए। जब हदीस मुस्तफा पढ़ोगे, मुस्तफा की जिंदगी पढ़ोगे, तो सिर्फ कुरान और हदीस सिर्फ पता ही नहीं रहेंगे, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत यतीमों में शफकत करके, बेवाओं की मदद करके दिखाए। जब तुम पढ़ोगे ना तभी ना, जब तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें कहां से पता चलेगा। जब तेरे साधु की नजर पड़ी जमाने के ऊपर तो अपने अंदाज में बोला क्या, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। ये ज़माने ऐसा बहुत दर्द सौगातें मिलती है, कहीं तो माँ अलग हो रही, कभी तो बाप अलग हो रहा, कभी तो भाई अलग हो रहा, कभी तो बेटा भाग रहा, कभी तो बाप पे हाथ उठाया जा रहा है, कभी तो माँ पे। ये ऐसा ज़माना, ये तालीम और तरबियत की कमी है। कुरान को तुमने पढ़ाया नहीं है तो अमल कहाँ से करेगा, शरीयत मुस्तफा को तुमने सिखाया नहीं है तो अमल कहाँ से करेगा। तेरे साधु ने अपने अंदाज में कहा कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से, बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। आज बेटा अपने बाप को औकात दिखा रहा, लेकिन उसे तमीज नहीं है, उसे इल्म नहीं है कि माँ बाप ने कितनी मशक्कत के साथ में हमारी परवरिश की है। काश अगर वो कुरान पढ़ लेता, काश वो मुस्तफा की हदीस को पढ़ लेता, मुस्तफा के फरामीन को पढ़ लेता, काश इस फरमान को पढ़ लेता। मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप तुम्हारी जन्नत और जहन्नम दो, काश इसको पढ़ लेता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह माँ बाप हमारे लिए क्या है, तो नबी फरमाते हैं हुमा जन्नतुका, वो दोनों माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नम दोनों है। अर्ज किया रसूल अल्लाह मसला समझ में नहीं आया। आका फरमाते अगर कोई बंदा अपनी माँ को राजी कर लिया तो अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा, और अगर किसी ने माँ बाप को नाराज कर दिया तो वही जहन्नम। तो माँ बाप की मोहब्बत जब ही पता चलेगी जब तुम दीन इस्लाम की तालीम से वाबस्ता हो, मुस्तफा की तालीम से वाबस्ता होगे, नबी की तालीम से वाबस्ता होगे, कुरान की तालीम से वाबस्ता होगे। और तुम कुरान की तालीम से जुड़ोगे नहीं तो ऐसे ही भटकते रहोगे। और दूसरी बात आगे का नजरिया देखा, जब तुम पढ़ोगे तुम्हारा बच्चा भी पढ़ेगा, तुम्हारी बच्चियां भी पढ़ेंगी, और बच्चियां अगर अपनी बच्ची को कायदे से शरीयत मुस्तफा के कवानीन पर उसे अमल करना सिखा दो तो तुम्हारे घर की भी जिंदगी और उसके घर की भी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन आज हमारा दस्तूर क्या है, हम थोड़ा सा पढ़ा लेते बिठा लेते, कम से कम पहले खुद पढ़ो फिर बच्चियों को पढ़ो, खुद सीखो फिर सिखाओ। जब खुद नहीं अमल करोगे तो बच्चियां कहां से अमल करेंगे। तो तेरे साधु की नजर पड़ी, फिल्में देख देख करके बच्चियां बर्बाद हो गई, ड्रामे देख देख करके बच्चियां बर्बाद हो गई, सीरियल देख देख करके बच्चे बर्बाद हो गए। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज भी वक्त है अपने गिरबान में झांक करके देख लो हमारा मामला पहले क्या था और अब
दिया, हमने अपने अमाल को खो दिया, हमने अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे अजीज दोस्तों, इस मोबाइल की दुनिया से अलग हो जाओ। अगर तुम दिल लगाना है तो मोबाइल से दिल नहीं लगाओ, बल्कि अहमद मुख्तार से दिल लगा लो। ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हें दिल ही लगाना है तो सैयदा फातिमा से दिल लगाओ, हज़रत आयशा से दिल लगाओ, उम्मुल मोमिनीन से दिल लगाओ, उम्महातुल मोमिनीन से दिल लगाओ। कसम खुदा की, जब तुम्हारा दिल शरीयत और बानिए इस्लाम से लगेगा तो तुम्हारी जिंदगी में नया सवेरा। तालीम से दूर है, तालीम से है नहीं, तो यकीन जानिए कि हम गारत हो गए, हम पीछे चले गए, हमें दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। फिर मैंने किताब उठाई, उसमें लिखा, कहते हैं मैंने पढ़ा तो देखा, सुना, समझा, और क्या मेरे नबी फरमाते हैं तुम पर हर मर्द मोमिन मुसलमान औरत पर इल्म हासिल करेगा। लेकिन आज है क्या, हम लोग पढ़ते ही नहीं। कहते ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके भुभार भूता। लेकिन इल्म के करीब जाते हैं, कुरान के करीब जाते हैं, शरीयत मुस्तफा इस्लाम के करीब जाते हैं। नहीं, हम खाली नाम के मुसलमान हैं, लेकिन हम करीब नहीं जाते। और अगर नहीं पढ़ोगे तो यही हाल होगा, जैसे तिरसादू ने अपनी जबान में कहा कि पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। अरे बहू कहे अब सास से, बहू कहे अब सास से, घर में मेरा राज रे बाबा, घर में मेरा। अभी यही नजर आती है, पर बहू आ गई तो अपना सिक्का जमाने के चक्कर में, अपना सिक्का जमाने के चक्कर में तुम्हें भी भगाया, तुम्हारे घर वालियों को भी भगा दिया। लेकिन अगर की कदर जानती और मुस्तफा की मोहब्बत सीने में बसाती। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो माँ बाप की इज्जत और ताज़ीम करना सीखो, कुरान पढ़ना सीखो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और तमाम की तमाम बुराइयों से मौला महफूज अता फरमाए। तौबा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।